हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए। आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके तरफ से इस टाइम पे 5D मैसेज आपके लिए क्या है, क्योंकि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होते हैं इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो यहाँ पे है कहाँ पे है। 5D लेवल पे वो आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपको अपनी हायर सेल्फ बनना पड़ता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हो आप अपने कार्मिक पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आज का टॉपिक वही है जो आपके फ्यूचर स्पाउस एक्चुअल है उनके तरफ से 5D लेवल पे आपको वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो ये एक पीका कार्ड रीडिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ एज ए लाइक डेक न पाइल नंबर 1। ये है पाइल नंबर 1। ये जो कार्ड्स होंगे इसको ना आप लोग उनके तरफ से मैसेज मत समझिए, बस ये समझिए कि ये जो कार्ड है ये पीका कार्ड के ऑप्शंस के हिसाब से देखिए। फर्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये कार्ड, एंड दूसरा कार्ड है ये फ्री योर सेल्फ। तो फिर से मैं बता दूं, दिस इज़ जस्ट ऑप्शंस, ये उनके तरफ से मैसेज नहीं है, या फिर इनके इस कार्ड्स के साथ ना रीडिंग्स में वो मत कीजिए, कनेक्ट मत कीजिए। ठीक है, तो एज एन ऑप्शन देखिए, फर्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और सेकंड कार्ड है फ्री योर सेल्फ। ये 2 कार्ड में से इंट्यूटिवली आपको जो भी कार्ड्स अच्छा लग रहा है आप पिक करिए। ठीक है, एंड हम लोग रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है पेड प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करने के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 5D मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। अगर आपने ये फर्स्ट कार्ड पिक किया पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है, ये कार्ड पिक किया, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या मैसेज ये पर्सन आपको देना चाहते हैं 5D लेवल पे। पहला कार्ड है सीक्रेट, आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो ये कार्ड ना टाइम, यस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों अभी तक नहीं मिले हो। अगर आपने पाइल 1 पिक करा, दिस कार्ड अगर आपने पिक करा, आप अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हो, तभी वो आपको ये बताना चाहते हैं। हाँ, मुझे पता है मैसेज है आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग, बट सीक्रेट्स की जो टोटल कार्ड की मतलब है वो यही बताते हैं। ये जो पर्सन है ये आपको ये बताना चाहते हैं मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आपके साथ मिल के वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बोला। 5D लेवल पे उनको पता है कि अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, बट एक होता है ना कि उनके तरफ से, चाहे आप अब मिलो, चाहे आप 25 साल में मिलो, 35 साल में मिलो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा से एक मतलब अनविजिबल या कह लो, या फिर ऐसी एक थ्रेड है आप दोनों के बीच जो हमेशा से आप लोग जुड़ा हुआ हो साथ में। तो कैसे अट्रैक्ट करें? जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करते हो, जब आप किसी के पीछे पीछे नहीं भागते हो, जब आप खुद को हील करते हो। ठीक है, तो सीक्रेट की कार्ड वही बताते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताना चाहते हैं मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आपसे मीटिंग करके अपने दिल की जो बात है वो आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन भाई बेशक आपसे मिलना चाहते हैं। ऑल्सो अनदर मैसेज जो मुझे मिल रहा है, चांसेस है ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। हो सकता है दूसरे सिटी में ये रहते हैं या दूसरे कंट्री में ये पर्सन रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये डेक से भी कि ये पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। यस, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग अभी तक मिले नहीं हो, फिर से वैसे ही कार्ड आया है, आई एम गेनिंग ए न्यू पर्सपेक्टिव ऑन दिस कनेक्शन। तो आपका और इनके जो कनेक्शन होगा उसके लिए इनका सोच विचार बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो इनका जिस तरह का सोच विचार है और आपका और इनका जैसा कनेक्शन होगा, दोनों में कोई तालमेल नहीं। जैसे कि हो सकता है ये पर्सन ऐसा सोच रखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करते, बट रहेगा आप दोनों जब मिलेंगे बात करेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस से ही आप लोगों का बातचीत चालू होगा। या फिर इनका ऐसा कोई पर्सपेक्टिव है
कि दूसरे कास्ट कल्चर में शादी नहीं करते, बट आप लोग जैसे मिलेंगे तो दूसरे कास्ट कल्चर में ही शायद मीटिंग होगी। मतलब इनका जो पर्सपेक्टिव है और आपका और इनका जैसा कनेक्शन होगा, दोनों कम्प्लीटली अलग है। इनको जो बचपन से सिखाया गया है, या फिर ज़रूरी नहीं है इनको सिखाया गया है, ये जो बचपन से खुद अडॉप्ट किए हैं उस सोच विचार के साथ कहीं ना कहीं आपके जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ वो मैच आप नहीं करते। दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज सेइंग आई एम गेनिंग न्यू पर्सपेक्टिव ऑन दिस कनेक्शन। मैं इस कनेक्शन के बारे में ना नया पर्सपेक्टिव गेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने हमेशा से सोचा कि कनेक्शन कैसा होना चाहिए, हमारा कनेक्शन वैसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कुछ तो अलग है सोशल नॉर्म से। सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, है ना, अगर आप हो, आपको पता है, और अगर नहीं हो तो फिर ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कास्ट कल्चर में कुछ फ़र्क है, कुछ तो डिफरेंस है। बहुत लोगों को ये भी लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नहीं वर्कआउट करते, है ना, लेकिन बाद में यही चीज़ सामने आती है कि उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सबसे बेस्ट तरह से वर्कआउट किए, है ना, तो वो है। चलिए देखते हैं ये डेक से क्या मैसेज ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। ट्रू लव, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके इस लाइफ टाइम के परमानेंट पार्टनर रहने वाले हो। आप आने के बाद और कोई नहीं आएंगे, और आपके साथ इनका जो भी इंटेंस केमिस्ट्री होगा वैसा केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं किसी और के साथ नहीं कभी हुआ और ना ही कभी हो सकता है। और सिर्फ आप इनके तरफ से नहीं, ये आपके तरफ से भी। अगर आप किसी और को सोचते हो ना कि हाई ये तो मेरा ट्रू लव है, मैं किसी और के लिए शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आप किसी और के लिए रीडिंग्स देखते हो या कुछ तो करते हो, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं नहीं, मैं ही आपका ट्रू लव हूँ, आप अभी जिसके पीछे हो वो नहीं। और अभी शायद जिनके साथ आप वो इस समय इस पूरे लाइफ टाइम आपके साथ नहीं देंगे, बट जब हमारी मीटिंग होगी, हम लोग जब साथ में आएंगे तो हम लोग पूरे लाइफ टाइम ना एक दूसरे के साथ देने वाले हैं। तो ये भी चीज़ ये कहीं ना कहीं आपको बताने वाले हैं। यस, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग 5D मैसेज आ रहा है, क्योंकि देखिए ये कार्ड को अगर आप अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे जो ये दोनों है रोमांस कर रहे हैं, बट पीछे से कोई देख रहा है, तो चांसेस है कि आपके लाइफ में कोई और है और आपको लगता है वही आपका ट्रू लव है। तो ये पर्सन बताना चाहते हैं नहीं, जो पीछे है वो पीछे ही है, तभी अभी तक आपकी शादी नहीं हुई उनसे। एंड जब हमारी मीटिंग होगी तब आपको पता चलेगा ये चीज़, समथिंग लाइक दैट। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है ये पर्सन की तरफ से, इस डेक से भी देख लेते हैं। मिरर, चांसेस है ये आपके सोलमेट हो, ठीक है, या कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप, रिफ्लेक्ट आवर वुंड्स, इंट्रोस्पेक्शंस। तो जो भी आपके अंदर वुंड है, शायद आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई फादर वुंड या मदर वुंड है जिनके साथ आपका नहीं बना, जिनसे आपने कुछ सीखा, ये पर्सन का भी बिल्कुल उसी तरह का सेम वुंड है। अगर आपको कुछ चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी है, ये पर्सन को भी उसी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी है। जैसे आप इनको मिलोगे आपको लगेगा अरे भाई ये तो मैं ही हूँ दूसरे वर्जन में, बट हूँ तो मैं ही, इस तरह का कुछ क्वालिटी है ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। ये पर्सन बताना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का मिरर है। जब हम दोनों आमने सामने आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपने मिरर के सामने खड़े हो। अगर आपको खुद की लुक्स के बारे में बुरा लगता है कि मैं तो बिल्कुल बदसूरत हूँ, तो ये पर्सन आपको शायद वो बोल भी दे कि आप बदसूरत हो, और अगर वहीं पे आप खुद को अच्छा मानते हो कि हाई जब मैं जैसी भी हूँ बेस्ट हूँ, तो ये पर्सन आपको वही बोलेंगे। इसमें इनका कोई गलती नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ने ऐसे ही लोगों से आपको मिलाते हैं, और यूनिवर्स आपको हमेशा ऐसे ही पार्टनर्स देते हैं जो आपकी छवि हो। सबको नहीं मिलते, बट आपको ऐसा मिलेगा बिकॉज यू आर लकी। और जब भी आपको एक मिरर पार्टनर मिलते हैं वहाँ से आप ग्रो कर सकते हो। अगर कोई पार्टनर आपको थर्ड पार्टी में पुट करते हैं तो उनको ब्लेम करने की बजाय हमेशा ये सोचना कि मैंने क्यों थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट किया। आपको पता है आप क्यों थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट करते हो? क्योंकि आप इनसिक्योर होते हो, आपके कंपटीशन वाली मेंटेलिटी होता है, ठीक है। और जब भी आप कंपटीशन वाली मेंटेलिटी में रहते हो, वननेस से दूर चले जाते हो, तभी जाके मतलब लो वाइब्रेशन में जाते हो, तभी जाके आपको एक थर्ड पार्टी कनेक्शन मिल जाते हैं। ये बहुत लोगों को पता नहीं, बहुत कोई बोलते हैं कि यार मेरा किस्मत ख़राब है। नहीं, किस्मत नहीं ख़राब होते, दैट इज़ द मिरर। आपको कंपटीशन करना पसंद है, आप खुद को कम मानते हो किसी से, दैट इज़ वाई यू अट्रैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। तो मिरर कार्ड्स वो भी बताते हैं कि जैसे कि मानिए अगर आप खुद को कम मानोगे तो थर्ड पार्टी बच जाएगा, अगर आप मानोगे कि आई एम दी बेस्ट तो ये पर्सन आपको सर पे बिठा के रखेंगे। तो आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको बदलना पड़ेगा। अगर अभी इस समय ये रीडिंग देख रहे हो, स्ट्रांगली अपने सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ पे आप लोग वर्क करें, पाइल 1।
ओके जो भी आप खुद के बारे में सोच रखोगे ये पर्सन आपके बारे में वही सोच रखेंगे, ये वो आपको अभी से डीप लेवल पे बता रहे हैं। सो अभी आपके पास टाइम है, अगर कुछ आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो उस पर वर्क कर लो, ठीक है। चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं कि ये पर्सन जो है आपको बताना क्या चाहते हैं। 5D लेवल पे इनका क्या मैसेज है आपके लिए। पहला कार्ड है इमोशंस, लुक डीप विद इन योर इमोशंस। आपका कुछ तो पास्ट हार्ट ब्रेक है या फिर पास्ट कनेक्शन है जो इमोशंस आपने हील नहीं करा। तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि आप पहले अपनी जो पास्ट इमोशंस है उसको हील करिए और अपनी इमोशनल बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग बनाइए और उस पर वर्क करिए, क्योंकि उसके बाद ही आपका और इनका मीटिंग होगा। आपको कहीं ना कहीं दूसरों पे झांकने की ज़रूरत नहीं है कि उसने मुझे क्यों चीट करा, उसने मेरे साथ क्यों गलत करा, उसने मुझे क्यों छोड़ा। आपको ये ज़रूरत है कि आप अपनी इमोशंस पे झांको और उसको हील करो। देखो ब्लेम करने से पूरा दुनिया ब्लेम कर सकते, मैं भी बैठ जाऊँ, बट मैं नहीं करती, दैट इज़ माई चॉइस। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ है 5D लेवल पे। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड सोल है। ये आपको ये बता रहे हैं कि अपने इमोशंस पे झांकिए और अपने इमोशंस को हील करिए, खुद के अंदर झांकिए, लुक डीप विद इन योर इमोशंस, अपने अंदर आओ, है ना, अपने अंदर ही घर है, वो बताना चाहते हैं। आपको अपनी इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप कोई कनेक्शन में हो या कोई पास्ट कनेक्शन में स्टक हो, आपको ये पर्सन बार बार यही मैसेज दे रहा है कि आपको वहाँ से हील होने की ज़रूरत है, तब जाके आप दोनों मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यस यस, डोंट लेट गिल्ट गेट इनटू द वे ऑफ हैप्पीनेस। डेफिनेटली आप पास्ट में कोई चीज़ में स्टक है और जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसी के कारण आप अपने ट्रू फ्यूचर स्पाउस से अभी तक नहीं मिले हो, ठीक है। तो वो आपको बताना चाहते हैं अगर आप में कोई गिल्ट है, आप में कोई शेम है, ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, शायद ये आपको बता रहे हैं, ये जो गिल्ट है आपके अंदर, ये शायद आपको ये बता रहे हैं कि भाई तुम आगे ही मत बढ़ो, तुम्हारा पार्टनर एक दिन ना एक दिन आएगा, तुम अगर आगे बढ़ जाते हो तो तुम गलत बन जाओगे, ऐसा कुछ सोच है आपका, ठीक है। जबकि वो पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस 5D लेवल पे आपको बता रहे हैं ये जो गिल्ट है ये अपने आप से हटाओ, ठीक है, इसको अपने आप से हटाओ और अपने हैप्पीनेस के लिए वर्क करो। कैसे? अपने वाइब्रेशन को अप करो। पाइल 1 स्ट्रॉन्ग हीलिंग की ज़रूरत है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो कह रहे हैं भाई, ठीक है, कि खुद को ना बहुत अच्छे से हील करो आप लोग। कुछ पास्ट टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हो, सोच रहे हो उन्हीं से शादी हो जाएगी, वही ट्रू लव है, जबकि ऐसा नहीं है। फ्यूचर स्पाउस जो है मैसेज भेज रहे हैं कि खुद को हील करिए, खुद के वाइब्रेशन को अप करिए, सेल्फ लव पे वर्क करिए, देन हम दोनों मिलेंगे। और ये बेकरार है आपसे मिलने के लिए, अपना सीक्रेट आपसे शेयर करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं ये डेक से भी कि क्या मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। यस, कोई तो चीज़ है आप लोगों को भाग, ये डेविल का कार्ड है, आप लोगों को ना कोई चीज़ से निकल के आने की ज़रूरत है। पाइल 1, आप लोग कोई तो गलत फहमी की मतलब फंसे हुए हो, आपको लग रहा है कि यही मेरा सब कुछ है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बार बार बता रहे हैं भाई आप लोग जहाँ पे हो वहाँ से भाग के आओ, वहाँ से निकलो, पहले वहाँ से निकलेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे, तभी तो हम मिलेंगे। बार बार यही मैसेजेस आ रहा है। यस यस, टावर मोमेंट की कार्ड है। कुछ चीज़ ना टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप हो वो गलत जगह है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे मिरर की भी एक मिरर है जो कि बताते हैं कुछ तो है अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट। यस, एंड देन द लवर। सी कोई चीज़, आप कोई टॉक्सिक साइकिल में आप लोग हो, आप लोगों को नहीं पता, बट आप लोग किसी के बारे में तो सोचते हो, ठीक है। ये कार्ड्स हम नहीं दिखा सकते यूट्यूब के रूल्स के हिसाब से, तो ऐसे रखते हैं। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं आप जो कनेक्शन में हो वो एक गलत दिशा है आपके लाइफ का जो आपको नहीं पता। आप प्लीज़ पहले उस चीज़ से निकल के आओ, टावर मोमेंट क्रिएट करो अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, यूनिवर्स कभी ना कभी ब्रेक कर ही देते हैं जो कि अनहेल्दी रिलेशनशिप होते हैं, है ना। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं जो भी आपके लाइफ की करंट रिलेशनशिप है विच इज़ वेरी अनहेल्दी एंड टॉक्सिक, आप पहले उसको ब्रेक करिए और वहाँ से निकल के आइए। उस कनेक्शन के बारे में आप जो सोचते हैं वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ ये बताना चाहते हैं जैसे ही आप वहाँ से निकल के आके 10% खुद पे वर्क कर लोगे, ऐसा भी नहीं कि पूरा हील होना है, 10% तुरंत आप इनसे मिल जाओगे। बट अभी के समय पे इनका जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए बार बार आ रहा है पाइल 1, आपको कोई चीज़ से निकल के आने की ज़रूरत है।
एंड खुद को हील करने की ज़रूरत है। यू आर इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, दैट इज़ वाई आप अपने ट्रू फ्यूचर स्पाउस से अभी तक नहीं मिले। ऑल्सो ये कार्ड्स बताते हैं आप किसी और को अपने ट्रू लव मानते हो जो कि एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस इन ए 5D लेवल। काफ़ी सुलझी हुई सोल है ये। मुझे लगता है इनके वाइब्रेशन भी थोड़ा अप है आपसे, तो आपको उनको मैचअप करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट दिस पर्सन, एंड यू नीड टू कम आउट ऑफ ए टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपको पता है बट आप स्टिल नहीं निकल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा है, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। यू कैन DM मी फॉर पेड रीडिंग, एंड यस ऐसा है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग शुरू करते हैं पाइल 2 के लिए। तो अगर आपने ये कार्ड पिक करा, दिस इज़ द पाइल 2 के कार्ड्स, तो अगर आपने ये कार्ड पिक करा तो रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको 5D लेवल पे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको 5D लेवल पे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, अनदर कार्ड। आप इनको जानते हो फाइल नंबर 2, ओके, डेफिनेटली जानते हो। तो सबसे और अच्छा कुछ और लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस लाइफ टाइम में नहीं जानते हो, पहली वाली मतलब पहले एक लाइफ टाइम से जानते हो। वो क्या है वो तो मैं देखूंगी कि इस लाइफ टाइम से जानते हो या पहले लाइफ टाइम से जानते हो, क्योंकि इनका मैसेज, पहला मैसेज तो ये है कि आपका और मेरा जो पहले की बिताई हुए टाइम है, जहाँ पे यस चांसेस है कि आप लोग पहले एक लाइफ टाइम में ना साथ में बूढ़े हुए हो, लाइक ग्रो ओल्ड टुगेदर हम लोग कहते हैं ना, वो वाली चीज़, तो चांसेस है। तो ये पर्सन का फर्स्ट 5D मैसेज ये है कि आपके और उनके जो आप लोग साथ में जो हंसा करते थे, मस्ती मजाक करते थे, उसको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ऑल्सो ये कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहते हैं, इनको पता है या रियलाइजेशन हुआ है कि ये कुछ गलत दिशा में लाइफ में जा रहे थे और आप शायद इनको छोड़ के चले गए हो इसके कारण, या फिर इनके अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ थी जिसके कारण आपने उनको जाने दिया, ठीक है। अभी ये 5D लेवल की मैसेज है, सोल लेवल पे। 5D मतलब क्या, सोल लेवल पे। ज़रूरी नहीं है कि ये इस लाइफ टाइम की बात है, ये है कि नहीं वो हम देखेंगे। अभी जो कार्ड्स आए हैं वो मैं बता रही हूँ। कार्ड्स पहला मैसेज ये है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कि आप दोनों ने जो साथ में समय बिताए हैं वो समय ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कुछ लोगों के लिए पहले एक लाइफ टाइम में आप दोनों ने साथ में बूढ़े हुए हैं, काफ़ी लंबे समय बिताए हैं, तो उस टाइम को ये याद करते हैं और ये समझते हैं कि आपने इनको इनकी जो शैडो साइड है वो समझाने में या वो दिखाने में मदद करे हो। अभी मैं ये चेक करूँगी कि क्या है ये, इस लाइफ टाइम से आप इनको जानते हो। लेट मी सी दैट, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, है ना। तो यूनिवर्स, क्या जो मेरी डेक पाइल 2 है वो लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को इस लाइफ टाइम से जानते हैं, इस लाइफ टाइम से जानते हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग इस लाइफ टाइम से जानते हो, बट बाकी लोगों के लिए आप इनको इस लाइफ टाइम में अभी तक नहीं मिले हो, आप इनको पास्ट लाइफ टाइम में मिले हो। तो अगर पास्ट लाइफ टाइम में मिले हो, सोल को तो याद रह ही जाते, तो सोल तभी भी बताना चाहते हैं कि हमारे जो साथ में समय हमने बिताया वो हम याद करते हैं। ये 70% लोगों के लिए और 80% लोगों के लिए, बाकी 20% लोगों के लिए आप इनसे एक बार ही मिले हो एंड उसके बाद इन्होंने कुछ तो गलती की जिसके कारण आपने इसको छोड़ा। और अगर ऐसा कोई कनेक्शन आपके लाइफ में नहीं है तो आप बेशक फ्यूचर स्पाउस को अभी तक नहीं मिले हो। अगर आपने किसी को नहीं छोड़ा, मतलब आपके लाइफ में ऐसे कोई रिलेशन नहीं बना जहाँ पे उसने गलती की और आपने छोड़ा, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस है। अगर उसने आपको छोड़ा, उसने आपको ऑन ऑफ किया, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड्स बताते हैं, ये बता रहे हैं कि, और देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या बताते हैं, ओवरवेल्म। तो आपने इनको छोड़ा इनकी गलतियों के कारण, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस है। और या फिर आप बिल्कुल इनको नहीं जानते हो
पास्ट लाइफ में मिले हो, तब आपने इनको छोड़े थे। शायद बूढ़े उम्र तक आपने इनके साथ गुजारा, बट आखिर में शायद इनका हाथ छोड़ा था, इसलिए कि इनका कुछ तो शैडो साइड बाहर निकल के आए थे बूढ़े एज में, चांसेस है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस डेक से भी क्या बताना चाहते हैं 5D मैसेज भरे भाई। जल्दी कार्ड्स आ गए। दिस वॉज एन इंस्टेंट फाटल अट्रैक्शन। यस, मैंने जैसे बोला कुछ लोगों के लिए, देखिए जिन लोगों के लिए पास्ट लाइफ्स का कनेक्शन है, तो आप लोगों का डेफिनेटली आप समझ ही पा रहे हो, वो पर्सन बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ इतना टाइम स्पेंड करा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच। फिजिकल अट्रैक्शन कह लो, मेंटल अट्रैक्शन कह लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। बट कुछ और लोगों के लिए जिनको आपने छोड़ा, ठीक है, क्यों छोड़ा? क्योंकि इन्होंने कुछ तो गलतियाँ की, मैंने बोला है ना, शैडो साइड वही बताते हैं। तो उस पार्ट में ये बताना चाहते हैं कि मैंने उस टाइम पे आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा था कि सिर्फ आप एक अट्रैक्शन हो, ठीक है, जिसके कारण मैंने आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, जिसके कारण मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर पाया, और जिसके कारण आपने मेरे को छोड़ के चला गया। तो ये पर्सन को ना वो रियलाइजेशन है कि कहाँ पे गलतियाँ हुई है, ठीक है। बट अगर जैसे मैंने बोला आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने किसी को नहीं छोड़ा, किसी ने आपके साथ गलतियाँ नहीं की, और गलतियाँ के कारण सिर्फ गलतियाँ करने से ही नहीं होगा, गलतियाँ की और आपने नहीं छोड़ा, ऐसा अगर सीन आपके लाइफ में बना ही नहीं, तो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ की ही मैसेज मिल रहा है मुझे कि ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ ये जिस तरह का अट्रैक्शन फील करते थे, ठीक है, वैसे अट्रैक्शन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे ही पॉसिबल है, ठीक है, और ये बिलीव रखते हैं बहुत जल्द आप लोग फिर से मिलेंगे। चलिए ये डेक से भी देखते हैं क्या बताना चाहते हैं ये पर्सन। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप पॉजिटिव रहो, आप ये ना सोचो कि सब कुछ ख़त्म है, या फिर ये मत सोचो कि आप कभी भी इनसे नहीं मिलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे अपने लव लाइफ के बारे में, उतना ही जल्दी हम दोनों मिल जाएंगे, ये बताना चाहते हैं। ऑल्सो आपके फ्यूचर स्पाउस चाहते हैं आप मैनिफेस्ट करो। क्यों ये बता रहे हैं? क्योंकि जब ये कार्ड्स आते हैं ना, तो ये बताया जाता है कि आप देखो, पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। आपको अगर कोई बोल रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव रहो, तो क्यों बोलेंगे एक इंसान आपको पॉजिटिव रहो? जब आप नेगेटिव हो तभी आपको बोला जाएगा। अगर आप ऐसे ही पॉजिटिव हो तो आपको कोई नहीं बोलेगा, राइट? ये पहले आप समझिए। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ये बताते हैं पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। मतलब इस समय आप नेगेटिव थिंकिंग में हो, जिसके कारण आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी तक नहीं मिले हो। शायद आप कंप्लेन करते हो, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मैं तो अच्छा ही करती हूँ। शायद आप नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हो, ठीक है। तो ये फ्यूचर स्पाउस आपको बताना चाहते हैं आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है लाइफ में, खुद के वाइब्रेशन को अप करने की ज़रूरत है, तब जाके आप दोनों मिलेंगे। ऑल्सो यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो आप लोग जो भी पाइल 2 देख रहे हैं, आप लोग ना अपने लव लाइफ को मैनिफेस्ट करिए थ्रू रेड तारा मंत्रा। किसी के बारे में सोचिएगा मत कि मेरे पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा, नथिंग, कुछ मत सोचिए, फ्री माइंड होके मैनिफेस्ट करिए एंड देखिए मैनिफेस्टेशंस कितनी जल्दी पूरी हो जाती है आपका। ये बताना चाहते हैं आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही जल्दी आपके साथ मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, तो अभी चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं ये दोनों ही लूँगी। तो पहला कार्ड है लर्न, लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। ओके, चांसेस है आपका पहले एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया पाइल 2, और वहाँ पे शायद आप फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, तो मुझे बताना पड़ेगा। हो सकता है पहले किसी के साथ आपका कुछ ही समय पहले रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है और आप शायद उन्हीं को ब्लेम करते हो। आपको शायद ये लगता है आप पूरी तरह से परफेक्ट थे, वही 100% गलत थे, या उनके परिवार ही गलत थे, आप तो एकदम परफेक्ट थे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये बताना चाहते हैं जो आपसे मिले थे इससे पहले, वो आपका कार्मिक पार्टनर था, उनको ब्लेम ना करके उन्होंने आपको क्या सिखाया है उस पर फोकस करिए। जैसे स्कूल में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक मानो कि दोनों जन फेल हो गया, ठीक है, सिर्फ फेल वाले बच्चे को पकड़ते हैं। एक बच्चे कहते हैं नहीं टीचर ने मुझे नंबर कम दिया, दूसरे बच्चे कहते हैं मैंने क्या सीखा वहाँ से कि अच्छे से और पढ़ना है। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ब्लेम मत करो, आपके जो पहले वाले रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया आपने उनसे सीखा क्या,
उस पर फोकस करें। जितना जल्दी आप उस पर फोकस करेंगे, उस लेसन्स के साथ आप लाइफ में एज ए इंसान ग्रो करेंगे, और जितना जल्दी ग्रो करेंगे उतना ही जल्दी आपकी वाइब्रेशन हाई होगा, उतना ही जल्दी आप इस पर्सन से यानी कि आपके ट्रू फ्यूचर स्पाउस से मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, है ना। रिकॉग्नाइजेशन, द डिवाइन विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज साइंस एंड मिराकल। अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, हो सकता है आपके माइंड में इस तरह का सवाल आते हैं, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं जब ये और आप मिलेंगे तो एक डिवाइन का कुछ कह लो कि गेम या फिर कुछ साइन हो सकता है। उससे पहले आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा जो ट्विन फ्लेम सोलमेट का नंबर होते हैं ना, 222 या फिर 2222, वो देखने लग जाओ। या फिर ये भी हो सकता है कि उससे पहले आपको आपके साथ कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा आपके मन में ना लव फील आएगा। ये भी होता है काफ़ी लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ है। जब भी आप अपने ट्रू पार्टनर से मिलने वाले होते हो ना, उससे कुछ समय पहले से आपको ऐसा लगेगा, अभी तो जैसे आप सिंगल हो तब भी आपको लगेगा आई एम इन ए रिलेशनशिप, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से देयर इज़ लॉट्स ऑफ लव फीलिंग। तो कुछ ना कुछ ऐसे साइन सिंक्रोनिसिटीज यूनिवर्स आपको देंगे ये पर्सन से मिलने से पहले, तो आपको ये लगने लगेगा कि हाँ अभी तो मैं अपने ट्रू लव से मिल ही जाऊंगी। देखो, दो तरह का कनेक्शन होता है, एक तो होता है कार्मिक। कार्मिक से मिलने से पहले आपका क्या हालत होता है, आप सैड रहते हो, अब उदास रहते हो, दुखी रहते हो, या फिर आप ये सोचते हो मैं तो कब कब से सिंगल हूँ, कब मिलूंगी मैं अपने पार्टनर से। ये होते हैं कार्मिक पार्टनर्स। और दूसरी तरफ क्या होते हैं, दूसरी तरफ रहते हैं आपके ट्रू पार्टनर, जिनसे मिलने से पहले ना बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ फील करते हो। ठीक है, तो ये बताना चाहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आप अंदर से बहुत सिक्योर सेफ लविंग एनर्जी में रहोगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी है। चलिए देखते हैं और ये पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, और ये पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैसलाइटिंग, ये किस बारे में है ये मुझे जानना है। व्हाट इज़ दिस अबाउट, स्पिरिट गाइड, व्हाट इज़ दिस अबाउट। आप किसी और के बारे में सोच रहे हो इस रीडिंग देखने के टाइम। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर किसी को स्टॉक कर रहे हो, अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, अगर आप किसी और के प्रति फोकस्ड हो, तो ये पर्सन आपको ना कहीं बताना चाहते हैं ऐसा मत करो, क्योंकि वो पर्सन आपको एज एन ऑप्शन से रखेंगे हमेशा। एंड आप वहाँ से जितना जल्दी डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे उतना ही जल्दी हम दोनों मिल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देयर इज़ चांस कि आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, किसी पर्सन की तरफ आपके फोकस्ड है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये बता रहे हैं जब तक आपकी एनर्जी उनके तरफ रहेगा, डेफिनेटली जैसे मैंने बोला फियर सैड एनर्जी में कभी आप ट्रू लव से नहीं मिल सकते, राइट। तो सैड एनर्जी में जब तक रहोगे, ऐसे इंसान के लिए जो आपको एज एन ऑप्शंस रखते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है सबके लिए ऑप्शंस ही हो, डिसीशंस नहीं बना पाते हैं शायद, आपको और फैमिली में से चुन नहीं पाते हैं, कुछ इस तरह का दिक्कतें हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपके लाइफ में कोई कनेक्शन है, अगर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो इस टाइम, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस 5D लेवल पे बताना चाहते हैं जब तक आप ऐसे एनर्जी में रहोगे मुश्किल है कि वो आपसे मिल पाए। ठीक है, सो यू नीड टू थिंक ऑफ दोज लाइन्स। ठीक है, तो ऐसा है। बाकी चलिए और देख लेते हैं ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ये 5D लेवल पे आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, हो सकता है कि आप लोग एक सिंगल मदर हो, आप लोग डिवोर्सी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है विडो हो, आपके एक बच्चे हैं, इस तरह का कुछ सिचुएशन भी हो सकता है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है पाइल 2 के लिए। ठीक है, चलिए देख, और अगर ऐसा है तो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आई एम गेटिंग 5D मैसेज कि आप टेंशन मत लो। अगर आपके बच्चे को लेकर आपको टेंशन है तो वो मतलब अपनाएंगे आपके बच्चे को, क्योंकि आपके अंदर शायद ये भी डर है कि जो मुझे मिलेगा वो मेरे बच्चे को अपनाएगा या नहीं, समथिंग लाइक दैट चांसेस है। ये आपको ना बहुत ज़्यादा करेज की एनर्जी भेज रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। आपको ये बताना चाहते हैं उन्होंने आपका फियर देखा है, पहले कैसे आपने एक जगह में बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, पहले किस तरह से आपने कोशिश किए थे कि यू नो उनके साथ अपना लाइफ बनाने की, घर बसाने की, बट उनको पता है कि वो जगह पे आपका रिश्ता बना नहीं या टूट गया,
जिसके कारण शायद अभी आपके मन में डर है थोड़ा सा, बट आपके फ्यूचर स्पाउस 5D लेवल पे आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप इनसे मिलोगे ये आपको सेफ़ फील कराएगा, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को सेफ़ फील कराना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपने हाईएस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। रोना धोना, पास्ट में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उसने क्यों गलत किया, क्यों ये मेरे साथ हुआ, ये नेगेटिव एनर्जी से पहले निकल के आइए आप लोग। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, ओके। यस, ये फिर से आपको बताना चाहते हैं, देखिए पास्ट बैगेज को छोड़िए। अगर आप आपने कभी ये सुना कि आपने पास्ट बैगेज के साथ एक इंसान जा रहा था और उसको बहुत सुंदर फ्यूचर मिला? नहीं सुना ना। तो पास्ट बैगेज को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पास्ट बैगेज को लेके चलूंगी, मम्मी पापा तो किसी से ना किसी से शादी करवा ही देंगे, प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बता रहे हैं जब तक आप इस तरह से अपने पास्ट बैगेज को लेकर चलोगे, इनके साथ आपका मीटिंग होना मुश्किल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं आपको अपना पास्ट बैगेज को ना पीछे छोड़ना पड़ेगा। पाइल 2, प्लीज़ वर्क ऑन योर हीलिंग एट दिस स्टेज। नेक्स्ट रिलेशनशिप जाने के लिए हड़बड़ी मत कीजिए। जब आप अपने बेस्ट वर्जन बनोगे, जब आप अपने हायर सेल्फ वाली एनर्जी में आओगे, इवेंचुअली आपके फ्यूचर स्पाउस खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये सारे मैसेज उन्हीं के तरफ से मैंने चैनल किया इन ए 5D लेवल। तो ये कार्ड्स क्या बताते हैं? राइट नाउ आप अपने पास्ट को कैरी कर रहे हो, है ना। तो जब आप अपने पास्ट को कैरी कर रहे हो, कैसे कोई बेटर चीज़ आपके लाइफ में हो सकता है? प्लीज़ पुट ऑफ योर पास्ट बैगेज, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर पाइल नंबर 2, ठीक है। तो ऐसा है आपकी रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।